अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब अहबाब आवाज़ बुलंद भी पढ़िए और इसके साथ साथ पीछे वाले अहबाब आगे तशरीफ लें। थोड़ा दरमियान में जो खाली जगह है ना, ये पूरा हो जाए माशाअल्लाह। आगे तशरीफ आगे थोड़ा सा दुरूद पाक भी आशिक साहब आप इधर तशरीफ लाएं ऊपर माशाअल्लाह। आ जाएं तशरीफ ले आए आप इधर। अब पढ़िए सब हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक सदर महफिल उस्ताज़ुल उलमा फ़ाज़िल अजल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक़ास हुसैन साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जनाबे मोहतरम उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ क़ारी मंज़ूरुल हसन साहिब, क़ारी शाहिद हुसैन कादरी साहिब, दीगर उलमा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व हाज़िरीन। अव्वलन तो आप सब हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, बिलख़ुसूस हमारे राहत भाई और उनकी पूरी टीम कि जिन्होंने आज की इस मुक़द्दस महफ़िल का एहतमाम किया। हम इनको जितनी भी शाबाश दें उतनी ही कम है। और सही पूछे तो मेरे यहाँ पर आने का मकसद भी यही था कि अपने इन तमाम भाइयों की हौसला अफजाई की जाए कि ये एक खराबी से निकलकर अच्छाई की तरफ आ रहे हैं, एक खराबी से निकलकर अच्छाई की तरफ आ रहे हैं। और यकीनन मैं आज अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर व नाजिर जानकर ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि आपने इस अच्छे काम का आज आगाज़ कर दिया। आपने इस अच्छे काम का आज आगाज़ कर दिया। अब देखते ही देखते इंशाअल्लाह हर तरफ हमें ऐसा ही समा नजर आएगा इंशाअल्लाह। बस
कहा जाता है कि पहली ईंट रखने की ही देर है, पहली ईंट रखने की ही देर है, इमारत तो फिर आगे खुद ब खुद तैयार हो ही जाती है। और आपके लिए ये भी बशारत है कि चूंकि आपने एक अच्छा काम शुरू किया, यकीनन अब जितने हजरात इस अच्छाई की तरफ आएंगे आपकी तरफ देख कर, तो यकीनन जहां उन्हें सवाब मिलेगा, आप सब हजरात के नामा अमाल में भी मेरा रब सवाब लिखता रहेगा। फिर हम इसके बाद रहे ना रहे, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, यकीनन मेरा रब अजर व सवाब भी अता फरमाता रहेगा। अभी जब हम मस्जिद से निकलकर, मेरा तो पहला मौका है कि ये हालात देखे हैं, अगर ना सुनने में ही अब तक ये था, मस्जिद से लेकर यहाँ तक जब आए, यकीनन आप हजरात भी गलियों से गुजर के ही आए हैं, तो हालात ऐसे हैं कि बयान करने के काबिल नहीं, हालात ऐसे हैं कि बयान करने के, बारहा मैं ये दर्द दिल आप हजरात के सामने रख चुका कि ये बाजारों में फिरने वाली खवातीन कोई आसमानों से नहीं उतरी, ये हमारी ही खवातीन हैं, ये कोई किसी दूसरे इलाके की खवातीन नहीं, ये हमारी ही माएँ और बहनें हैं। क्या कोई भी आप में से एक शख्स वहाँ चौक में खड़ा हो, सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़ा हो, और फिर गुजरने वाले नौजवानों के जुमले सुने, गुजरने वाले नौजवानों के जुमले सुने, वो फिक्रे सुने जो वो खवातीन पर कस रहे हैं। हमारी गैरत कहाँ मर गई? मेरे हुजूर की ये तालीमात तो नहीं, हुजूर की तालीमात तो क्या, मैं बारहा मुतअद्दिद मर्तबा यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस्लाम तो खातून को घर में नमाज अदा करने का हुक्म देता है, घर में नमाज अदा करने का हुक्म देता है। अब उसके घर के 2 कमरे हैं, उसके घर की हालत ये कि एक सेहन है, एक कमरा है, तो इस्लाम कहता है ए खातून तू सेहन में नहीं, तेरे लिए बेहतर है घर के अंदरूनी कमरे में जाके नमाज अदा कर। जो इस्लाम इस खातून को यहां से उठाकर हरम काबा पहुंचाए, और आप जानते हैं सफा मरवा करते हुए साई की जाती है, दौड़ा जाता है, दौड़ा जाता है। वो जो मखसूस निशानात हैं, एक निशान से लेकर दूसरे निशान तक जब जब हम वहां से गुजरते हैं तो मर्द के लिए हुक्म ये है कि मर्द वहां से दौड़ता हुआ गुजरेगा, मर्द वहां से दौड़ता हुआ गुजरेगा। अब जब मर्द वहां से दौड़ता हुआ गुजर रहा है तो होना तो ये चाहिए था कि मर्द और खवातीन के लिए हुक्म एक जैसा होता, लेकिन इस्लाम वहां भी खातून को दौड़ने का हुक्म नहीं दे रहा। खातून को ये कहा जा रहा है तू अपनी रफ्तार के मुताबिक आहिस्ता चल, आहिस्ता चल। जो इस्लाम औरत को उस मकाम पर कि जहां जाकर मर्द के लिए दौड़ना लाजिम है वहां भी नहीं दौड़ने दे रहा, तो वो इस्लाम कहाँ इजाजत देगा कि आप गलियां बाजार सजाकर तो खवातीन की नुमाइश करते हुए गलियों के अंदर उन्हें फहराएं। और फिर कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, कलिमा तो हमने हुजूर ही का पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान ही हैं, लेकिन साथ भाई है, साथ बहन है, बहन के गले में दुपट्टा पड़ा है, मेकअप उसने किया हुआ है, गैरों की नजरों का वो महवर और मरकज बनी हुई है, ना भाई को हया है ना बहन को हया है। तो फिर ये हमारी गैरत का तो जनाजा निकल चुका, ये हमारी गैरत का जनाजा तो निकल चुका। अब हम इससे आगे और कहां जाना चाहते हैं? हमने महफिल नात रखी, देखें एक बेहतरीन सिलसिला, एक बेहतरीन सिलसिला आज सुबह से लेकर अब तक मुख्तलिफ औकात में हम मुख्तलिफ प्रोग्राम अटेंड कर चुके। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक प्रोग्राम किया। एक अजीब किस्म की रूहानियत पाई जा रही थी। जितने हजरात वहां पर मौजूद थे उनमें से हर बंदा गवाही देगा कि यकीनन उसे कुछ ना कुछ दिली तस्कीन मुयस्सर आई है, उसे आज सुबह दिली तस्कीन मुयस्सर आई है। अब इस्लाम खातून की इज्जत का मुहाफिज है, इस्लाम खातून की इज्जत का मुहाफिज है। इस्लाम पहले हमें कहता है नजर झुका, फिर खातून को कहता है तू पर्दे में रह। समझ रहे बात आप? अब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल हालात क्या थे?
हालात ऐसे कि बेटा माँ को पकड़ता, मंडी में जाकर, बाजार में जाकर तो बेच देता, मर्द खातून को पकड़ता, बाजार में जाकर बेच देता। हालत ये होती कि अगर किसी का खामद फोत हो जाता, उसे भी यहां तक हालात तारीख इस बात पर गवाह है, पकड़ा जाता और जिंदा दरगोर कर दिया जाता। किसी के यहां बेटी पैदा हो जाती तो हालत ये होती, कुरान इस बात पर गवाह है, जब उस शख्स को कहा जाता तेरे यहां बेटी पैदा हुई है, सारा दिन गमी की वजह से उसका चेहरा स्याह रहता, उसका चेहरा स्याह रहता। अब उसके पास दो ही सूरतें थी कि लोगों का सामना करेगा तो किस तरह करेगा, लोगों का सामना करेगा तो किस तरह करेगा, या तो लोगों का सामना करे, लोगों की बातें सुने, और या फिर इसे जिंदा दफन कर दे। बेशुमार ऐसे वाकयात कि जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को ही बाप अपने हाथों से गड्ढे खोद के तो दफन कर देता था। क्या ये खवातीन उन हालात को भूल गई कि जब इनके अय्याम मखसूस आते तो इन्हें एक कमरे के अंदर कैद कर दिया जाता, इनसे कता ताल्लुकी कर ली जाती, इनके साथ वो मुआमलात इख्तियार किए जाते कि जो एक गैर मुस्लिम के साथ इख्तियार किए जाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, हुजूर की तशरीफ आवरी हुई। फिर आपकी आमद से पहले जितनी बुराइयां मुआशरे के अंदर पाई जाती थी, वो सारी बुराइयां आकर मेरे रसूल ने खत्म फरमा दी। फिर वही खातून, फिर वही बच्ची कि जिसके दुनिया में आने पर उसका बाप चेहरा स्याह किए फिरता था, चेहरा स्याह किए फिरता था, इस खौफ से कि कोई मुझे आके ये आर ना दिलाए कि तेरे यहां बेटी पैदा हो गई। जब हुजूर की विलादत हुई तो फिर हालात बदल गए। मेरे रसूल ने बच्चियों की तरबियत करके इस अंदाज में अपनी उम्मत को तालीम दी कि अगर किसी के यहां बेटी पैदा हो जाए, एक हो जाए फिर भी बशारत है, दो हो जाए फिर भी बशारतें, और यहां तक इरशाद फरमा दिया गया कि जिसके यहां दो बेटियां हों, जिसके यहां दो बेटियां हों, उसने उनकी अच्छी तरबियत की और अच्छा उनका निकाह किया, उनको अपने घर तक रुखसत कर दिया। कल जब कयामत का दिन आएगा तो ये बंदा जो बच्ची की तरबियत करने वाला है, ये और मैं मोहम्मद अरबी कल कयामत के दिन इस तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां मिली हुई। मेरे हुजूर ने सारे मामलात करके दिखा दिए। फिर वही खातून कि जिसका हाथ पकड़कर बेटा माँ का हाथ पकड़ता और ले जाता बाजार में, बाजार में बेटा अपने हाथ से अपनी माँ को बेच देता और फरोख्त कर देता। लेकिन जब मेरे रसूल की आमद का जमाना आया, जब मेरे रसूल दुनिया में तशरीफ ले आए, तो फिर मेरे हुजूर ने माँ की कदर करके दिखाई और इस अंदाज में दिखाई कि हुजूर ईशा की एक मर्तबा नमाज पढ़ा रहे थे, हुजूर ईशा की नमाज पढ़ा रहे थे। आपने अपने सहाबा को, अपने गुलामों को कहा, जब ताहद्दे नजर जहां तक नजर जाती थी, हुजूर के गुलाम ही गुलाम जब नजर आते थे, हुजूर ने फरमाया काश के ऐसा होता, काश के ऐसा होता कि मैं नमाज के लिए निकलता, काश के ऐसा होता मैं नमाज के लिए निकलता। और फिर पर्दे के पीछे से मेरी माँ मुझे कहती, बेटे मोहम्मद मेरी बात तो सुन। मैं नमाज छोड़ देता, पहले अपनी माँ की बात सुनता। इस खातून को मेरे हुजूर ने फिर इस अंदाज में जमीन से उठा के तो आसमानों तक पहुंचा दिया। और फिर ऐसा हुजूर ने जुबानी कलामी नहीं करके भी तो दिखाया कि हुजूर तशरीफ फरमा है, एक खातून आ गई, एक खातून आ गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुबारक चादर उतारी, मुबारक चादर उतारी, जमीन पर बिछा दी और उस आने वाले को कहा इस पर बैठ जाइए, इस पर बैठ जाइए। वो खातून बैठ गई। जब तक वो बैठी रही, जब तक वो बैठी रही, उसका दिल चाहा बैठी रही। फिर जब वो चली गई, सहाबा को उसकी किस्मत पर रश्क आ रहा था, सहाबा उसकी किस्मत पर नाज कर रहे थे। वो इतनी अजीम खातून कि जिस चादर की कसमें मेरा रब उठा रहा है, उस चादर पर आकर वो खातून बैठी हुई है। जब वो खातून चली गई, सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुश नसीब खातून कौन थी?
ये खुश नसीब खातून कौन थी कि जिसके लिए अपने आपने इतना प्रोटोकॉल का एहतमाम किया कि अपनी चादर उतार के जमीन पर बिछा दी और फिर उसे उस पर बिठा दिया। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया ये मेरी माँ हलीमा थी। और ये को हकीकी माँ भी नहीं, ये हकीकी माँ भी नहीं, सिर्फ वो कि जिसने कुछ अरसा हुजूर को दूध पिलाया, जिसने कुछ अरसा हुजूर को दूध पिलाया, उसकी ताज़ीम व तौकीर हुजूर ने इस अंदाज में की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने वालों को करके दिखा दिया कि माँ की ताज़ीम इस अंदाज में की जाती है। और फिर लोग जब नफरत का ये आलम हो कि हर तरफ, मैंने पहले अर्ज किया, किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो वो ये सुनना ही गवारा नहीं करता था कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी खातून को फिर मुख्तलिफ रिश्ते अता फरमाए, उसी खातून को फिर मुख्तलिफ रिश्ते अता फरमाए। अब अगर बहन है, अगर बहन है तो भाई के लिए आंखों का तारा है, अगर बेटी है तो बाप के जेरे शफकत है, अगर बीवी है तो खामन के जेरे नगी है, अगर माँ है तो औलाद के लिए बाइसे रहमत है। कुर्बान जाएं, औरत किसी भी शक्ल में हो, इसको इज्जत व अजमत मेरे रसूल ने अता फरमाई। और यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे, जन्नत माओं के, बोलिए जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। ये हुजूर ने करके दिखाया, ये हुजूर ने करके दिखाया। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने इस खातून को, मुझे और आपको ये इज्जत, ये सआदत, ये अजमत बख्श दी, तो फिर हमारा भी तो काम है कि हम भी तो कुछ लाज रखें, हम भी तो कुछ लाज रखें। ऐसा तो नहीं कि जिस खातून के पांव के नीचे मेरे हुजूर ने जन्नत करार दे दी वो आजाद फिरे, वो आवारा फिरे। नहीं, एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अपने गुलामों से कि खातून की सबसे बेहतरीन खूबी क्या है, खातून की सबसे बेहतरीन खूबी क्या है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन उठे, घर गए, जाकर हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से इसी बात का तज़किरा किया कि हुजूर ने पूछा है औरत की सबसे बेहतरीन खूबी क्या है। हजरत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा हजरत अली से अर्ज करती हैं, औरत की बेहतरीन खूबी ये है कि सारी जिंदगी ना तो वो खुद किसी गैर महरम को देखे, ना कोई गैर महरम उसे देखे। मौला अली शेर खुदा ने आकर हुजूर की खिदमत अक़दस में अर्ज किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए अली ये जवाब किसने दिया, ये जवाब किसने दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जवाब आपकी लफ्ते जिगर मेरी ज़ौजा मोहतरमा फातिमा ने दिया है। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, यकीनन ये जवाब फातिमा ही दे सकती है, उसके अलावा कोई नहीं जवाब दे सकता। हमारी आइडियल शख्सियत तो ये खवातीन हैं, हमारी आंखों का तारा, हमारे माथे का झूमर तो ये खवातीन हैं। हमने अपने घरों में इन खवातीन की सीरत को दाखिल करना है। जब हम इन खवातीन की सीरत को अपने घरों में दाखिल करेंगे तो फिर यकीनन ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह आज हो रहा है। अल्लाहु अकबर। यकीनन हम सब एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंतहा दर्जे की खुशी है, मुझे इंतहा दर्जे की खुशी है कि आप अहबाब ने ये अंदाज जो इख्तियार किया, ये अंदाज। अभी मैं जब वहां वो सामने गली से इस तरफ से इस तरफ आने लगा, सामने आपने बैनर एक लगाया हुआ है कि खवातीन का दाखिला बंद है, खवातीन का दाखिला। इस पर मैं आपको मुबारकबाद इस अंदाज में पेश करता हूं। अभी आते हुए मेरे करीब से कुछ नौजवान गुजर रहे थे, चाहे वो जैसे ही हो, चाहे वो जैसे ही हो, जब उनकी नजर इस बैनर पर पड़ी तो जुबान से हर एक कह रहा था, वाह वाह, काम बड़ा अच्छा किया है, काम बड़ा। देखिए दिल से हर बंदा तस्लीम कर रहा है और अच्छाई भी वही है कि आपके सामने नहीं, आपकी अदम मौजूदगी में हर बंदा कहे वाह वाह, काम बड़ा अच्छा है। अमल करे या ना करे वो एक अलग मामला है।
अभी आते हुए हर शख्स जिसकी नजर पड़ रही है, साहिब दिल है, दर्द दिल रखता है, जब पढ़ता है तो कहता जरूर है काम बड़ा अच्छा है। आज अगर ये 5 हजरात कहें कि काम बड़ा अच्छा है, तो इंशाल्लाह आइंदा साल ये 10 हजरात हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 हजरात हो जाएंगे। आइंदा साल उससे बढ़ जाएंगे, आइंदा साल उससे बढ़ जाएंगे। और फिर मैंने पहले अर्ज किया, ये तो आपके नामा अमाल में सदका जारिया है, आपके नामा अमाल में सदका जारिया है। और फिर हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं, ये कोई दिखलावा नहीं, ये कोई रस्म नहीं, ये हुजूर से मोहब्बत का इजहार है, ये हुजूर से मोहब्बत का इजहार है। मोहब्बत का तरीका अपना अपना, खुशी के इजहार का तरीका अपना अपना। और मेरा रब फरमाता है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए कि अल्लाह का फजल मिलने पर, अल्लाह की रहमत मिलने पर फलयफरहू, खुशियां मनाओ। फलयफरहू क्या करो? खुशियां मनाओ। सारे बोलो क्या करो? खुशियां मनाओ। अब रब ने फलयफरहू का लफ्ज मुतलक रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पूरे कुरान में यह नहीं फरमाया कि इस नेमत के मिलने पर खुशी मनानी है, इसके मिलने पर नहीं मनानी। ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। इस लफ्ज को मेरे रब ने मुतलक रखा। हम उर्फ आम में देखते हैं खुशी के मुख्तलिफ मौके हैं, खुशी के मुख्तलिफ मौके हैं। खुशी मनाने का अंदाज हर शख्स का अपना है, लेकिन शर्त यह है कि वो शरीयत के दायरे में हो। शर्त यह है कि वो शरीयत के। आज अगर कोई बंदा ढोल लेके पीटता रहे सारी रात और कहे हुजूर की आमद का जश्न इस अंदाज में मना रहा हूं ना, ये तेरा जश्न मुस्तहब नहीं, ये महमूद नहीं, कि इससे मेरे नबी ने मना किया है, इससे मेरे नबी ने मना किया है। लिहाजा खुशी का अंदाज वही इख्तियार किया जाए जो मेरे रब के यहाँ भी कबूल हो, हुजूर की बारगाह में भी मकबूल। अब हम देखते हैं अंदाज हर शख्स का मुख्तलिफ है। और फिर मुख्तलिफ इलाके, हमारे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, ये वो इलाके तकरीबन हमारे रिवाज मिलते जुलते। हम बर्रे सगीर पाक व हिंद साहब का, ये सारे वो इलाके कि जहां पर हमारे रिवाज मिलते जुलते। हर शख्स के खुशी का अंदाज मुख्तलिफ। कोई बंदा चरागा करके खुशी का इजहार करता है, कोई बंदा अपने 10-20 हजरात को जमा करके उनकी दावत का एहतमाम करके तो खुशी का इजहार करता है, कोई बंदा अपने आइज़ा व अक़रीबा को बुलाकर तो खुशी का इजहार करता है, कोई बंदा नवाफिल की कसरत करके खुशी का इजहार करता है, कोई बंदा किसी अंदाज में तो कोई बंदा किसी अंदाज में। लेकिन मेरे महबूब के गुलामों, तुम्हें मुबारक हो। कोई बंदा खुशी करे तब जब उसे कोई ओहदा मिले, कोई बंदा खुशी करे तब जब उसके यहाँ औलादे नरीना हो जाए, कोई बंदा खुशी करे तब जब उसके यहाँ शादी ब्याह का मौका आए, कोई बंदा खुशी करे तब जब उसे कोई दुनियावी एतबार से मनसबो मकामो मर्तबा मिला हो। लेकिन तुम्हें मुबारक हो कि तुम आज यहाँ पर किसी दुनियावी गर्ज की वजह से नहीं, बल्कि हमने ये जो लाइटिंग की, हमने जो दरिया बिछाई, हम जो यहाँ पर आकर अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये दुनियावी मकसद नहीं, बल्कि ये आमीना के लाल की तशरीफ आवरी हुजूर की। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अब खुशी का अंदाज हर किसी का मुख्तलिफ, कोई बंदा किसी अंदाज में, कोई बंदा किसी अंदाज में। लेकिन चूंकि हमारा तो ईमान है, हमारा तो ये दावा है कि हमें तो जो भी मिला है हुजूर के सदके मिला है। बोलिए बोलिए, हमें तो जो भी मिला है किसके सदके मिला? हुजूर के सदके मिला। हमें अगर इज्जत मिली तो सदका किसका? हुजूर का। अगर हमें अजमत मिली तो सदका किसका? हुजूर का। जमीन वालों को इज्जत मिली तो नबी के सदके, आसमान वालों को इज्जत मिली तो नबी के सदके, शर्क़ो गर्ब वालों को इज्जत मिली तो नबी के सदके। अगर हमें तो कुरान मिला तो नबी के सदके, और अगर हमें रहमान मिला तो नबी के सदके। हमें तो जो भी मिला, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, हमें तो जो भी मिला, यहां तक कि हमें रहमान मिला तो किसके सदके?
वगरना कौन जानता था, वगरना कौन जानता था। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर अर्ज की, मालिक मुझे मुआफ फरमा, मालिक मेरी तौबा कबूल फरमा, और मैं तुझे वसीला देता हूं मुहम्मद का। बोले बोले बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैं ऐ बारी ताला तुझे वसीला देता हूं तेरे महबूब तरीन बंदे और हस्ती का, मुहम्मद का मैं तुझे वसीला देता हूं। मेरे रब ने पूछा, ऐ आदम तू मोहम्मद को कैसे जानता है, तू मोहम्मद को कैसे जानता है। जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक हर पैगंबर मेरे नबी की आमद के चर्चे करता रहा, और हमारी तो ये खुशनसीबी वो सारे ये कहते रहे वो नबी आने वाले हैं, वो नबी आने वाले हैं, वो नबी आने वाले हैं। तुम्हें मुबारक हो, तुम कहते हो जिस नबी की आमद के चर्चे सारे नबी करते रहे और कहते रहे वो नबी आ रहे हैं, वो नबी आ रहे हैं। हम कहते हैं वो नबी तशरीफ ले आए, वो नबी तशरीफ ले आए हैं। जनाब आदम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज की, जनाब आदम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज की, मालिक मुझे मुआफ फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, तुझे वासिता है मोहम्मद का। मेरा रब पूछता है, ऐ आदम तू बता तू मोहम्मद को कैसे जानता है। तो जनाब आदम अर्ज करते हैं, ऐ बारी ताला जब तूने मेरे अंदर रूह डाली, जब तूने मेरे अंदर रूह डाली, अर्श पर जब मैंने अपनी आंख खोली, अर्श पर जब मैंने अपनी आंख खोली, तो अर्श पर तेरे नाम के साथ जिस नाम को लिखा हुआ पाया वो नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है। मैं समझ गया कि जिस नाम को ऐ अल्लाह तूने अपने नाम के साथ मिलाया है, जिस नाम को ऐ अल्लाह तूने अपने नाम के साथ मिलाया है, वो कोई मामूली हो ही नहीं सकता, वो कोई मामूली हो ही नहीं सकता। मेरे रब ने इसी नाम के सदके, मेरे रब ने इसी नाम के सदके जनाब आदम की तौबा कबूल की, और फिर फरमाया, हाँ ऐ आदम यही वो ज़ाते अक़दस है, यही वो ज़ाते गिरामी है कि अगर मैं इसे ना बनाता जमीन को ना बनाता, अगर मैं मोहम्मद को ना बनाता जमीन को ना बनाता, अगर मैं मोहम्मद को ना बनाता आसमान को ना बनाता, अगर मैं मोहम्मद को ना बनाता शर्को गर्ब शुमालो जुनूब गर्ज़ ये के कायनात का जर्रा जर्रा तख्लीक ना करता, यहाँ तक कि ऐ आदम अगर मैं मोहम्मद ना बनाता तुझे भी ना बनाता, और इससे भी बढ़कर ये ऐ आदम अगर मोहम्मद ना होते, अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना भी जिनके अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर ने अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया। तो मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। और उस वक्त हालत ये थी, ना ज़मीन थी ना आसमां था, ना ज़मीन थी ना आसमां था, ना शर्को गर्ब ना लोहो कलम, ना चांद सूरज सितारे, ना जन्नत ना जहन्नम। गर्ज ये कि उस वक्त कुछ भी नहीं था, बस था तो क्या था, वो था या महबूब था, वो था या जिब्रील अमीन ने हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर पूछा, या रसूलल्लाह आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, उम्र का अंदाजा तो नहीं, हाँ इतना जरूर मालूम है, इतना नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब जिब्रील से पूछा था, नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब जिब्रील से पूछा था, ऐ जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र का अंदाजा तो नहीं, हाँ इतना जानता हूँ, चौथे हिजाब में चौथे आसमान में एक सितारा चमकता था, एक सितारा चमकता था 70,000 साल के बाद। कितने अरसे के बाद? 70,000 साल के बाद चौथे आसमान में एक सितारा चमकता था। हुजूर मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। बस मुझे तो अपनी उम्र का यही अंदाजा है। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अगर उसको अब देखे पहचान लेगा, अगर उसे अब देखे पहचान लेगा,
जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिसको हजारों नहीं करोड़ों मर्तबा देखा हो क्यों नहीं पहचानूंगा। मेरे करीम ने पेशानी से इमामा मुबारक हटाया, फरमाया जिब्रील इधर देख, जिब्रील इधर देख। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम वो चौथे आसमान में चमकने वाला सितारा तो ऐसे लगता है जैसे आपके साथ हो। मेरे करीम फरमाते हैं हाँ हाँ जिब्रील, वो चमकने वाला सितारा मैं ही तो था, वो चमकने वाला सितारा मैं ही तो था। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, होता ऐसे कि 70,000 साल के बाद वो सितारा तुलू होता था। कितने अरसे के बाद? 70,000 साल के बाद वो सितारा तुलू होता था, जाहिर होता था, नजर आता था। या रसूल अल्लाह, जब वो नजर नहीं आता था तो फिर कहां जाता था? जब वो सितारा नजर नहीं आता था तो कहां जाता था? मेरे करीम का जुमला सुनिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील, जब तुझे वो नजर आता था वो मेरा हालत क़याम था, कि मैं रब के हुजूर क़याम करता था, रब के हुजूर क़याम करता था। और जब तेरी नजर से ओझल होता तो कभी रुकू की शक्ल होती, कभी सजदे की। वो नबी कि जब कुछ भी नहीं था उस वक्त या तो वो था या महबूब था। यारा दियां गल्लां यार जानन, आदम ते प्यारा कल बनिया। यारा दियां गल्लां यार जानन, आदम ते प्यारा। अल्लाहु अकबर। हवावां ना होंदियां ना होंदा ए पानी, हवावां ना होंदियां ना होंदा ए पानी, ना मिलदी किसे नू ए जिंदगानी। हवावां ना होंदियां ना होंदा ए पानी, ना मिलदी किसे नू ए जिंदगानी। ना आदम ना हव्वा ना मूसा ना ईसा, ना आदम ना हव्वा ना मूसा ना ईसा। फर्द कोई भी दुनिया ते आया ना हुंदा, फर्द कोई भी दुनिया ते आया ना हुंदा, जे ना हुंदा रबीउल अव्वल दा महीना, जे ना हुंदा, तवज्जो, जे ना हुंदा रबीउल अव्वल दा महीना। कौन जानदा सी मक्का मदीना? बुलंद आवाज से कहें, बुलंद आवाज से कहें। और अगर हुजूर ना आते तो फिर कौन जानता था? जे ना हुंदा रबीउल अव्वल दा महीना, जे ना हुंदा रबीउल अव्वल दा महीना, कौन जानदा सी मक्का मदीना। इत्थे किसे शै दा भी साया ना हुंदा, इत्थे किसे शै दा भी साया ना हुंदा। मैं फिर कह रहा हूं, इत्थे किसे शै दा भी, आखिरी जुमला बुलंद आवाज से, इत्थे किसे शै दा भी, सारे इत्थे किसे शै दा भी, ओ जे रब ने मुहम्मद बनाया हुंदा, इत्थे किसे शै दा भी साया ना हुंदा, जे रब ने मुहम्मद जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मरहबा मरहबा। जनाब आदम ने अपने बेटे शीश को वसीयत की, जनाब आदम ने अपने बेटे शीश को वसीयत की, ऐ मेरे बेटे कुल्लमा ज़करतल्लाह फज़कुर इला जंबिही इस्म मुहम्मद। ये वो ज़ाते गिरामी, ये वो ज़ाते गिरामी इब्तिदा से लेकर जनाब ईसा तक, जनाब ईसा से लेकर हुजूर की तशरीफ आवरी तक, हुजूर की तशरीफ आवरी से लेकर आज तक, आज से लेकर ता सुबह क़यामत मेरे हुजूर का जिक्र पहले से बुलंद होता रहेगा। हम करें ना करें, हम करें ना करें, जिसके जिक्र को मेरा रब बुलंद करे, जिसके जिक्र को मेरा रब बुलंद करे। फिर मैं और आप कौन होते हैं जिक्र करने वाले या ना करने वाले? जनाब आदम ने अपने बेटे को वसीयत की, ऐ मेरे बेटे, जब भी तू अल्लाह का जिक्र करे, जब भी तू अल्लाह का जिक्र करे तो साथ फज़कुर इला जंबिही इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर तूने अल्लाह के जिक्र के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी करना है। ये कौन वसीयत कर रहा है? जनाब आदम अपने बेटे शीश को, जनाब आदम अपने बेटे शीश को ये वसीयत कर रहे हैं। जनाब शीश ने अर्ज की, अब्बा जान ये बात तो समझ आती है कि अल्लाह का जिक्र करें तो इसलिए कि वो हमारा खालिक है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, ये मोहम्मद वो जात है कि इन्नी रायतु इस्महु मकतूबन अला साक़िल अर्श, कि इनका नाम नामी इसमें गिरामी मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा है।
पता चला, जनाब आदम कहते हैं कि जिसका नाम रब अपने नाम के साथ मिला ले, जिसका नाम रब अपने, और फिर इस नाम में बड़ा कमाल है, इस नाम में, बोलिए इस नाम में बड़ा कमाल है। इस नाम में बनी इस्राइल का एक शख्स 400 साल तक नाफरमानी करता रहा, 400 साल तक नाफरमानी करता रहा, मरा, लोगों ने उठाया गंदगी के ढेर पर फेंक दिया, ना जनाजा ना कफन ना कुछ और। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे मूसा को वही फरमाई, उखरुज फसल्ली अलैहि, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जा फुला जगह पर एक बंदा है, उसे उठा, गुस्ल दे, कफन दे और जनाजा पढ़। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वहां जब पहुंचे, लोगों से हालात मालूम किए, लोगों से हालात मालूम किए। कोई भी तो एक बंदा ऐसा नहीं था कि जो उसके हक में अच्छी गवाही देता और कहता ये बंदा बड़ा पारसा था, ये बंदा बड़ा नेक था, कोई भी तो ऐसा नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस बंदे को गुस्ल कफन और जनाजा पढ़ा। जब उसको दफना दिया तो फिर रब के हुजूर अर्ज की कि मालिक अब इस राज से पर्दा तो उठा, अब इस राज से पर्दा तो उठा कि इसके हक में तो गवाही देने वाला कोई भी नहीं है, इसके हक में गवाही देने वाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं पैगंबर, वक्त का पैगंबर, जिसको तूने हुक्म दिया, इस बंदे की जनाजा, इस बंदे का जनाजा पढ़ा गया, गुस्ल कफन का एहतमाम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे मूसा, यकीनन ये ऐसा ही था जैसा लोग गवाही दे रहे थे, लेकिन इसका एक अमल ऐसा था जो मुझे बड़ा ही पसंद था, एक अमल ऐसा था जो मुझे बड़ा ही पसंद था, और वो ये लिअन्नहु कुल्लमा नशरत तौराता व नज़रा इला इस्मि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब कभी इसे तौरात खोलने की तौफीक नसीब होती, इस बंदे को जब कभी तौरात खोलने की तौफीक नसीब होती, ये बंदा जब मेरे महबूब के नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद पर इसकी नजर पड़ती, व नज़रा इला इसमें मोहम्मद क़ब्बलहु व वदअ अला ऐनैहि, ये उस नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद को चूम लेता, आंखों से लगा लेता। बस इसी एक अमल की वजह से, इसी एक अमल की वजह से मैंने इसकी बख्शिश भी की, वज़व्वजतुहु 70 हूरा, और मैंने इसका निकाह 70 हूरों से भी फरमा दिया। अगर बनी इस्राइल का एक शख्स हुजूर के नामे मुबारक की ताज़ीम करे, हुजूर के नामे मुबारक की ताज़ीम करे, नामे मुबारक को चूमे, आंखों से लगाए, मोहब्बत का इजहार करे, वो बख्शा जाए। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हम तो हुजूर का कलिमा पढ़ते हैं। तो फिर यकीनन बाबा साहिब ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला कहा था, बाबा साहिब ने बड़ा एक खूबसूरत जुमला कहा। हाज़रीन बैठे हैं, आप फरमाने लगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को हुक्म दिया कि कारून को पकड़ ले और इसको अपने अंदर धंसा दे। जब जमीन के चौथे तबके में पहुंचा तो वहां की रहने वाली मखलूक ने उससे पूछा, तो तुझसे ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हो गया कि तुझे जमीन में धंसाने का हुक्म दिया जा रहा है। तो अब आगे से कारून कहता है, कारून कहता है कि मुझसे मूसा की नाफरमानी हो गई, मुझसे मूसा की नाफरमानी हो गई। रब ने फौरन हुक्म फरमाया, जमीन ठहर जा, जमीन ठहर जा। यहां तक बयान करने के बाद हजरत बाबा साहिब बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहां तक बयान करने के बाद तो रो पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाने लगे वो दुश्मन था जनाबे मूसा का, और उसकी जुबान पर, उसकी जुबान पर, उसकी जुबान पर जनाबे मूसा का जो नाम आया वो अदब की वजह से नहीं, जैसे उसकी जुबान पर मूसा का नाम आया रब ने फरमाया जमीन ठहर जा। अर्ज किया गया मालिक वजह क्या है? मेरा रब फरमाता है देखते नहीं इसकी जुबान पे मेरे मूसा का नाम आया है, इसकी जुबान पे मेरे। बाबा साहब यहाँ तक बयान करने के बाद रो पड़े और फरमाने लगे जिसकी जुबान पर मूसा का नाम आए, जिसकी जुबान पर मूसा का नाम आए उसे आने वाहिद के लिए अजाब से छुटकारा मिल जाए, तो जिसकी जुबान पर मूसा के भी इमाम का नाम आ जाए, जिसकी जुबान पर मूसा के भी इमाम का नाम आ जाए, मूसा मुक्तदी है मेरे नबी इमाम है, मूसा मुक्तदी है मेरे नबी, तो फिर बिगड़े भी बना देता है नामे। ये काम, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद। हम तो चूंकि अहले मोहब्बत हैं, अहले मोहब्बत हैं, तो रात के इस पहर में अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं।
और ये हमारा कमाल नहीं, बल्कि हम अक्सर ये जुमला कहा करते हैं बकौल शायर कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। हजारों हजरात बाहर भी तो फिर रहे हैं, हमारा कमाल नहीं, ये नजरे करम होती है तभी हाजिरी होती है। आपको एक सादा जुमला कहूं, हमारे घर में क्या कोई ऐसा बंदा आ सकता है कि जो हमारा दुश्मन हो? नहीं ना आ सकता। हम उससे यारियां दोस्तियां कर सकते हैं जो हमारा, हम उसकी अपनी जुबान पर तारीफ कर सकते हैं जो हमारा दुश्मन हो? ऐसा तो नहीं होता। यकीनन ये हुजूर के नाम पर सजाई गई महफिल, ये हुजूर के नाम पर सजाई गई महफिल, इसमें वही आएगा जिसको मेरे हुजूर चाहेंगे, वही सजाएगा जिससे मेरे हुजूर खुश होंगे। कि महबूब की महफिल को, बोले सारे, ये तो सबको आता है ना, महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, तो सरवरे आलम का। आज मोमिन से दलील तलब करने का क्या तुक बनता है? आप मिलाद मनाएं, आपसे कोई बंदा कहे जनाब कहां लिखा है मिलाद, ये कोई सवाल बनता है? वो हो मुसलमान, रब ताला फरमाए कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जहां जहां तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, जहां जहां तुम्हें अल्लाह की रहमत मुयस्सर आए, तो बदले में तुम खुशी का इजहार करो, बदले में तुम खुशी का इजहार करो। अब बताइए हुजूर अल्लाह का फजल है कि नहीं है? बोलो, हुजूर अल्लाह का फजल है कि नहीं? हुजूर अल्लाह की तरफ से रहमत है कि नहीं? और फिर कुरान करीम खुद गवाह है इस बात पर, वकाना फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह फरमाता है हुजूर से बढ़कर तो फजल ही कोई नहीं, हुजूर से बढ़कर तो फजल अजीम। दुनिया व मा फीहा, जो कुछ दुनिया के अंदर पाया जा रहा है, मेरा रब इसके बारे में फरमाता है ये कलील है, ये थोड़ा है, ये कलील है, ये थोड़ा है, लेकिन जो मेरे नबी को अल्लाह ने अता किया, मेरा रब फरमाता है वो कौसर है। वो क्या है? कौसर है। तो जो बंदा, अव्वलन तो फिर यही बात हो जाए जो कहे कि हुजूर के मिलाद पर दलील दें, हम उन्हें कहेंगे दो ही बातें हैं, या तो तुम इस बात को मानो कि हुजूर अल्लाह की रहमत भी है, अल्लाह का फजल भी है। अगर ये दोनों बातें हैं, अगर ये दोनों बातें, फिर तो इतराज ही खत्म हो गया। और अगर वो बंदा ये नहीं मानता कि हुजूर ना तो फजल है ना रहमत है, फिर वो बंदा खत्म हो गया। क्यों जी? फिर वो दो ही बातें, लंबी चौड़ी बातों में ना जाए आप। और सादा जुमला अगर आसान करने के लिए कहूं तो यूं भी कह सकते हैं, चले उलमा हजरात बड़े बड़े जवाबात दें, मिलाद के सबूत पर देते भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन हमसे अगर कोई बंदा पूछे कि मिलाद कहाँ लिखा है, फौरन हर बंदा दोनों हाथ खड़े करके कह दे हमारी किस्मत में लिखा है, हमारी। वह फिर जो किस्मत में होता है, जिसकी किस्मत में जो है उसने वही करना है। क्यों जी? जिसकी किस्मत में, हमारी किस्मत में ये था हम बाजार भी सजाएं और हुजूर की महफिल भी करें। सुभान अल्लाह, हमें मुबारक, हमें आपको मुबारक। ये चेहरे ऐसे तो नहीं तरोताजा, मैंने सुबह भी कहा था, ये चेहरे ऐसे ही तरोताजा नहीं, यकीनन करंट आ रहा है। रबीउल अव्वल हो, बहार हो, बहार हो, आप देखते हैं हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है। अगर कोई दरख्त बहार के बावजूद तरोताजा ना हो, हरियाली ना आए, तो फिर जब हम उसे करीब से देखते हैं तो क्या समझ आती है कि इसका तो ताल्लुक ही जमीन से खत्म हो गया, इसकी तो जड़ें ही जमीन से खत्म हो गई हैं। हम ये कहते हैं ना, जब तहकीक करने पर पता चलता है, इसीलिए तो ये खुश्क हो गया है, वगरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि दरख्त की जड़ें भी जमीन में कायम हो और वो खुश्क हो जाए। खुश्क वही होता है जिसकी जड़ें कटेंगी। तवज्जो, खुश्क वही होगा, बहार हो, किसी दरख्त पर बहार ना आए, समझा जाएगा इसका ताल्लुक खत्म हो चुका। और रबीउल अव्वल हो, मोमिन के चेहरे पे बहार ना आए, रबीउल अव्वल हो, मोमिन के चेहरे पर अगर तो बहार आ जाए, समझ ले दिल का ताल्लुक मकीने गुम्बदे खजरा से जुड़ा हुआ है, दिल का ताल्लुक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, अल्लाहु अकबर। अब अगर इंशाअल्लाह होता रहेगा,
अब कलमा भी हुजूर का पढ़े, रबीउल अव्वल भी हो, बहार भी हो, हर तरफ खुशियां भी हो, और फिर चेहरा मुरझाया हुआ हो चेहरा, तो फिर कभी आप खुद, मैं नहीं, आप खुद कभी तहकीक कर लें कि जिनका चेहरा मुरझाया हो, हम कहेंगे ताल्लुक खत्म हो गया। अगर जुड़ा होता तो फिर तो ऐसा ना होता। अगर जुड़ा होता तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, जिसकी आमद का तज़किरा जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक हर पैगंबर अपने दौर में करता रहा। हर पैगंबर अपने, और फिर जब आखिरी जलसा हुआ ना हुजूर की अजमत और शान का, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम मानने वालों को एक जगह पर जमा किया, और मेरी हुजूर के तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सारे हजरात को जमा करके तो कहा, है लोगो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का, और मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूं कि मेरे बाद एक ऐसा आने वाला है जिसका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद होगा, जिसका नाम नामी इसमें गिरामी, बोलिए, जिसका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों में मेरे हुजूर का तज़किरा करते रहे। हम तो खुश नसीब हैं कि हमारे अंदर हुजूर आ चुके हैं, हमारे अंदर हुजूर तशरीफ है, हमारे अंदर हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, और ये जमाना भी हुजूर ही का है। ये जमाना भी हुजूर जिस जमाने में तशरीफ लाए वो भी अरफा वाला, वो भी परवरदिगार आलम ने आपको रहमतल लिल आलमीन जो बनाया। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमति, दो बातें आप पक्की आज याद करेंगे। नंबर एक, हुजूर अल्लाह का फजल भी है, हुजूर अल्लाह का, बोले सारे, हुजूर अल्लाह का फजल भी है। नंबर दो, हुजूर अल्लाह की रहमत भी है। और जब किसी बंदे को अल्लाह का फजल मिले, किसी बंदे को अल्लाह का फजल मिले या अल्लाह की रहमत मिले, तो फिर उसे चाहिए कि वो खुशी मनाए, उसे चाहिए कि वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों पर अगर आसमान से दस्तरखान नाजिल हो, खाना पका पकाया नाजिल हो, और वो कहें कि ऐ अल्लाह, ये हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन है, हमारे अगलों और पिछलों के लिए एक खाना नाजिल होने पर वो उनके लिए ईद बन जाए, वो उनके लिए। और जिस दिन हुजूर जो सारी कायनात की जान है वो तशरीफ लाएं, वो हम आखिरी मराहिल की तरफ, नबी अलैहिस्सलाम शब मेराज जब अर्श पर तशरीफ ले गए, तो ये बात आप बारहा सुन चुके हैं कि हुजूर जब तशरीफ ले गए, वापस पलटे तो बिस्तर भी गर्म था, बिस्तर भी गर्म था। जिस वुजू से आपने पानी, जिस पानी से आपने वुजू किया था, वो पानी भी अभी चल रहा था, जारी था, और बाकी सारे मामलात उसी तरह जिस तरह आप छोड़ के गए थे। हालांकि अरबों खरबों साल का सफर हुजूर करके आए थे, ये नामुमकिन है। मुफस्सिरीन ने बड़ा एक कमाल का नुक्ता यहाँ बयान किया है कि असल मामला ये था कि हुजूर जाने कायनात है। हुजूर, बोलिए, हुजूर जब तक जिस्म में जान हो, जिस्म हरारत करता है, जब तक जिस्म में जान हो, जिस्म, हुजूर जब तक कायनात में रहे, कायनात चलती रही। तवज्जो है, हुजूर जब तक मेराज पर तशरीफ ले जाने से पहले कायनात में रहे, कायनात जैसे ही हुजूर तशरीफ ले गए, कायनात का निजाम रुक गया, वो जान जो ऊपर चली गई, कायनात का निजाम रुक गया। मेरे करीम तशरीफ लाए, फिर जहां से रुका था वहां से फिर जारी। फिर यही वजह है कि जिस पानी से मेरे हुजूर ने वुजू किया, जब तशरीफ लाए तो चला। तो हमारी खुशनसीबी, जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि हुजूर अल्लाह का फजल भी है और अल्लाह की, लिहाजा हर वो अंदाज जो जायज हो, जो शरई तकाजों के मुताबिक हो, उस अंदाज में रह के आप लाइटिंग लगाएं, आप चरागा करें, लंगर का एहतमाम करें, महफिल मिलाद करें। यकीनी तौर पर ये सब बातें जायज हैं। ये सब बातें, आपके बच्चे की विलादत हो और साल के बाद सालगिरह का दिन आ जाए, उस वक्त तो बड़ा कुछ कर लेते हैं। हुजूर के मिलाद का दिन आ जाए तो फिर फतवे आ गए। मैंने जुमे में भी कहा था, आज हुजूर के मिलाद का दिन आए तो फिर गरीब की बच्ची याद आ गई। हुजूर के मिलाद का दिन आए तो फिर किसी गरीब का चूल्हा याद आ गया। बड़े बड़े मामलात फिर हमें याद आ जाते हैं। लेकिन फिर वही हजरात जिनको गरीब सिर्फ 12 को याद आते हैं, सारा साल फिर
जब अपने घर में शादी हो लाखों रुपया सिर्फ मेहंदी के नाम पर खर्च कर दें, कोई गरीब नहीं, कोई बेवा नहीं, कोई यतीम नहीं, कोई मिस्कीन नहीं, कुछ भी नहीं, फिर पता ये चला नतीजा तो हम यही निकालेंगे कि तेरे दिल में गरीबों की मोहब्बत नहीं, हुजूर का बुग़्ज़ भरा हुआ है। लिहाजा इस बुग़्ज़ को निकाल दे, इस बुग़्ज़ को निकाल दे। जिस तरह जुबान से कलमा पढ़ता है, इस कलमे को अंदर भी दाखिल कर दे, इस कलमे को अंदर भी दाखिल कर दे। और जब इस कलमे को अंदर दाखिल करेगा, ये कलिमा जब तेरे दिल में असर करेगा, तो फिर यकीनन इसका असर तेरे चेहरे पर भी नुमाया होगा, इसका असर तेरे। यही वजह है कि हम सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ते जा रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों से निकलती जा रही है। जितने हम हुजूर से दूर होते जा रहे हैं, गैर मुस्लिम हजरात माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उसी कदर बढ़कर हुजूर की गुस्ताखियां और बेअदबियां करते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ये हमारे लिए, मेरा रब बड़ा गयूर है, वो बदला लेने पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। एक शख्स मुसलमान हुआ, ईसाई था, मुसलमान हुआ, कुछ अरसा हुजूर की खिदमत में रहा। हुजूर ने उसे मामूर कर दिया कि जो वही आती थी वो लिखता था, वो लिखता था। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान उसको याद हो गई, उसने लिखा, किताबत की, वही की। फिर माज़अल्लाह वो हो गया मुर्तद, दोबारा फिर ईसाईयत की तरफ चला गया। और पता क्या कहता था? कहने लगा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के मोहम्मद को तो जो मैंने लिख के दिया है बस वही आता है, इसके अलावा तो उनको कुछ आता ही नहीं। अल्लाहु अकबर। हुजूर की बेअदबी की, हुजूर की गुस्ताखी की। जो बंदा हुजूर की बेअदबी और गुस्ताखी करे, चाहे वो लोगों की सजा से बच जाए, लेकिन मेरे रब की सजा से तो नहीं बचने वाला, मेरे रब की पकड़ से बचने वाला नहीं है। वो जब मर गया, ईसाइयों ने उसको जब दफन किया, शाम को दफन किया, सुबह गए तो जमीन ने उसको उठा के तो बाहर फेंका हुआ था। वो समझे कि शायद ये मोहम्मद या मोहम्मद के सामने ऐसा किया होगा कि पहले उनकी तरफ गया था, फिर जो हमारी तरफ दोबारा आ गया। लिहाजा उन्होंने पहले से ज्यादा गहरा गड़ा खोदा, पहले से ज्यादा गहरा गड़ा खोदा और उसे दबा दिया। दूसरा दिन जब हुआ तो फिर वही मामला, जमीन ने फिर उसे उठाया और बाहर फेंक दिया। तीसरे दिन जितना गहरा खोद सकते थे खोद लिया, अल्लाहु अकबर। लेकिन फिर तीसरे दिन भी वही मामला कि जमीन उसे कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर वो समझ गए कि ये अल्लाह का अजाब और अल्लाह की पकड़ है इस बंदे पर, अल्लाह का अजाब और अल्लाह की। लिहाजा अब हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं इन सारे हालात और मामलात में? हम ये कर सकते हैं कि जिस शिद्दत के साथ वो माज़अल्लाह हुजूर की बेअदबियां कर रहे हैं, हम उसी शिद्दत से हुजूर का जिक्र करेंगे, हम उसी शिद्दत से हुजूर का। मैंने आज अर्ज किया था, हर शख्स ये कोशिश करे, हर शख्स ये कोशिश करे अपने अपने घर में हुजूर का मिलाद करे। अपने अपने घर में अपनी हैसियत के मुताबिक, आप घर के 5 अफराद हैं, 5 को जमा करें। एक बंदा तिलावत करे सूरह इखलास तो सबको आती है, मौला या सल्ली व सल्लिम एक शेर पढ़ ले, और फिर घर का जो सरबराह हो, घर का जो सरबराह हो, वो सारे घर वालों को बिठाकर तो सिर्फ इतना ही कह दे कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी को अपना महबूब बनाया है। उसका मिलाद हो गया, उसका मिलाद हो गया। हुजूर की किसी एक शान का तज़किरा कर दे, हुजूर की किसी एक, हुजूर के किसी एक मोजज़े का तज़किरा कर दे, हुजूर के वजूद मुबारक में से किसी एक बात का तज़किरा कर दे, उसका मिलाद हो गया। और मिलाद का ताल्लुक है दिल से, मिलाद का ताल्लुक है। एक शख्स हर साल बड़े एहतमाम के साथ मिलाद मनाता, बड़े एहतमाम के साथ मिलाद मनाता। एक साल ऐसा हुआ कि हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन मिलाद तो हुजूर का मनाना था। ये भुने हुए चने लिए, भुने हुए चने लिए, उन्हीं पर हुजूर का मिलाद पढ़ दिया, उन्हीं पर हुजूर का मिलाद पढ़ के तो लोगों में तकसीम कर दिया। रात को सोया तो फिर मुकद्दर जागा, मेरे करीम की ज़ियारत नसीब हुई। और फिर वो मिलाद करवाने वाला दिन में जिसने वो हुजूर का मिलाद चनों पर करवाया था, उसने देखा कि हुजूर की झोली में कुछ है, हुजूर की झोली में कुछ है। अल्लाहु अकबर। करीब हो के देखा तो वो तो वही चने थे जिन पर दिन में मिलाद पड़ा था। खुलूस से आप करें कबूल है, खुलूस से करें कबूल है। तो जिस शिद्दत के साथ ये हजरात बेअदबियां और गुस्ताखियां करते चले जा रहे हैं, हम उसी शिद्दत से टूटकर हुजूर से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर वो मोहब्बत नजर भी आए, वो मोहब्बत, बोलिए वो मोहब्बत। अव्वलन हमने ये करना है कि हर शख्स अपने अपने घर में मिलाद का एहतमाम करे। घर में आपने खाना जो बनाया
तो वसी मैं ये नहीं कहता कि आप देगे चढ़ाएं, किसी बड़े नातखां, बड़े खतीब, बड़े कारी को बुलाएं, नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक घर में शाम के वक्त आपने जो खाना बनाया उसी को सामने रख कर तो उसी पे हुजूर का मिलाद कर दें, ये भी हो जाएगा। लिहाजा इससे दो फायदे हमें हासिल होंगे। एक तो ये कि घर घर हुजूर का मिलाद होगा, घर घर हुजूर का चर्चा होगा, घर घर हुजूर का जिक्र मुबारक होगा, और दूसरा फायदा ये हासिल होगा जहां हुजूर का जिक्र होगा वहां बरकतें नाजिल होंगी, हमारे घर अमन और सुकून का गहवारा बन जाएंगे। परवरदिगार आलम हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। बारे दीगर अपने तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत बज़म का इन हालात के अंदर एहतमाम किया। परवरदिगार आलम आपको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।